Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Nath
आज की कथा जो है थोड़ा सा रंग लाएगी। रंग क्या है कि माँ यशोदा की चिंता बढ़ती जा रही है। ये उलाहना देने वाली किसी न किसी बहाने आ जाती है और यशोदा माता को उसके अनुरूप अपने बच्चे पर अंकुश लगाना पड़ रहा है। और आज की घटना देखो क्या हुआ। गोप श्री कृष्णचंद्र गोप सुंदरियों के घर इतना अधिक उत्पात करने लगे थे कि एक न एक गोपी उलाहना देने के लिए नंद भवन में आती ही रहती थी। और ब्रजरानी भी अच्छी तरह जानती थी कि उलाहने का तो सिर्फ बहाना है, मिस है। वास्तव में आई मेरे नीलमणि को देखने के लिए, ये जानती थी माँ। लेकिन जब उलाहना होता है, हम सब भी जब देखते हैं कि जब उलाहना आता है कहीं से, अब बार बार अगर एक ही बात की उलाहना आवे कि मेरा देखिए मेरा माखन खा गया, माखन खाया तो खाया, लुटा दिया, भांडी फोड़ दिया, हमारा पकड़ने गए तो चूड़ी तोड़ दिया, तो माता को खीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ब्रजेश्वर को भी यह पता लग गया था कि ये सब जो आती हैं उलाहना के बहाने मेरे नीलमणि को देखने आती है। क्योंकि ऐसा हुआ एक दिन, एक वयस्क गोपी ब्रजेश्वर के सामने ही ब्रजरानी को उलाहना देने लगी। क्या कह के उलाहना दे रही थी देखो कि महरी तैं बड़ी कृपन है माई, महरी तैं बड़ी कृपन है माई। दूध दही बहु विधि को दिन हो, दूध दही बहु विधि को दिन हो। सुत सो धरती छपाई, मरिते बड़ी कृपन है माई, महरित बड़ी कृपन है माई। बालक बहुत नहीं रे तेरे, एक कुमर कन्हाई, बालक बहुत नहीं रे तेरे, एक कुमर कन्हाई। सोऊ तो घर घर ही दौलत, माखन खात चुराई माई, ए बड़ी कृपन है तू माई, महरित बड़ी कृपन है माई। वृद्ध वयस पूरे पुण्य नितैं, तैं बहुत निधि पाई, काहू के खरे पीबे को कहा करती चतुराई, महरित बड़ी कृपन है माई, महरित बड़ी कृपन है माई। और सुनकर ब्रजेश्वर के मुख पर तो ग्लानि की छाया सी पड़ गई। पर यशोदा रानी हंस पड़ी कि दोनों बात करती है। एक तरफ तो कहती है कि तुम बड़े पुण्यवान हो,
बहुत बड़ी निधि पाई हो। तो हंसकर यशोदा रानी हंस पड़ी और हंसकर उन्होंने ब्रजराज को सारा रहस्य समझा दिया कि देखो ये जो आ रही है उलाहना देने, इसके पीछे क्या है। सुनहु न बचन चतुर नागरिके, जसुमति नंद सुनाई। सूर श्याम को चोरी के मिस, देखन है यह आई। महरित बड़ी कृपन है माई। सूर श्याम को चोरी के मिस, देखन है यह आई। माई ते बड़ी कृपन है माई। किंतु फिर भी जब कोई नवतरुणी अत्यंत रोष में भरी आती और कहती, देखो नंदरानी, तुम्हारे नीलमणि ने मेरे घर जाकर नवनीत की नदी बहा दी, तथा जब मैं पकड़ने गई तो इसने मेरी चूड़ियां तोड़ दी। इतना करके छोड़ देता तो कोई बात नहीं, मेरी साड़ी के टुक टुक कर दिए। अब मेरी कैसी दुर्दशा इसने की है, तुम स्वयं देख लो। तो बस उस समय यशोदा रानी का वात्सल्य पूरित हृदय दूर दूर करने लगता। वे सोचने लगती, कहीं वास्तव में ही मेरे पुत्र की चेष्टा से इसे इतना क्षोभ हुआ ही तो क्या पता। उलाहने का सिर्फ मिस है, इसका क्या प्रमाण। कहीं यह नीलमणि को साप दे दे तो। इस प्रकार भयभीत हुई ब्रजेश्वरी गोप तरुणी की मनुहार करने लगती। कमोड़ी भर भर कर उसे माखन देती तथा जैसे तैसे उसे प्रसन्न करके ही विश्राम लेती। और जब वह चली जाती, वह जब गोप सुंदरी तरुणी चली जाती, तब हंसकर अपने नीलमणि को कंठ से लगाकर बातें पूछती। माँ क्या पूछ रही है सुनो। हों वारी रे मेरे तात, हों वारी रे मेरे तात, काहे को लाल पराए घर को, चोरी चोरी दधी माखन खात। अरे चोरी चोरी दधी माखन खात, हमारी रे मेरे ता, हमारी रे मेरे ता। गही गही पानी मटुकियारी थी, उड़न के मिस आवत जात। करी मनुहार कोशिबे के डर, भरी भरी देती जसोदा मात। हो बारी रे मेरे तात, काहे को लाल पराए घर को, चोरी चोरी दधी माखन खा, चोरी चोरी दधी माखन खा। टूटी चोरी गोद भरी लावे, फाटे चीर दिखावे गात। सूरदास स्वामी की जननी, सूरदास स्वामी की जननी। और लगाई हंसी पूछती बातों वाली मेरे तात, काहे कोला न पड़ाए घर की, चोरी चोरी दधी माखन खात। अरे रे चोरी चोरी दधी माखन खात। हंस करके अपने नीलमणि को कंठ से लगाकर पूछती।
श्री कृष्णचंद्र जननी की बात सुनकर हंस देते तथा सुधा भरी वाणी में ऐसी ऐसी बातें कहने लगते कि जननी का स्नेह सागर उमड़ चलता, वे उसमें बह जाती। यह भी भूल जाती कि अभी किस गोपी ने आकर क्या कहा। इससे उनके नीलमणि को मानो एक नई प्रेरणा मिल जाती। वास्तव में ही श्री कृष्णचंद्र की चंचल चेष्टाओं पर प्रतिदिन एक नया रंग चढ़ जाता। गोप सुंदरियां भी उलाहने के लिए नई नई भाषा गढ़ती तथा नंद भवन में आकर श्री कृष्णचंद्र की इस निर्बाध चेष्टा का ऐसा चित्रण करती कि ब्रजरानी सब कुछ जानने पर भी भ्रमित होने लगती। श्री कृष्णचंद्र को अपने कोटि कोटि प्राणों से अधिक प्यार करने वाली गोप सुंदरियों के मन में उन्हें अतिशय उद्वेग प्रतीत होने लगता। नीलमणि को वे बार बार समझाती, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, तेरे ही काजें गोपाल सुनहु लारिले लाल, राखे हैं भाजन भरी सुरस छहूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, तुम जाऊ न कहूँ, जाऊ न कहूँ। काहे को पराए जाई करत इते उपाई, दूध दही घृत अरु माखन कहूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, करति कछु न कानी, बकती है कटुबानी, निपट निलज्ज बैन बिलखि सहूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, तुम जाऊ न कहूँ। ब्रज की ढीठी गुआरी हाट की बेचन हारी, ब्रज की ढीठी गुआरी हाट की बेचन हारी, सकुच न दैत गारी झगड़त हूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ, तुम जाऊ न कहूँ। कहाँ लगी सहोड़ी से, कितना सहें, कहाँ लगी सहोड़ी बकत भई हो कृष, यही मिस सूर श्याम बदन चहूँ, मेरे लारिले हो तुम जाऊ न कहूँ। पर नीलमणि तो एक नहीं सुनते हैं, कितना माँ समझा रही है, नहीं जाओ, सब चीज़ मेरे पास है। देखो हाट उठ पर बेचने वाली सब वाली ना आकर के इतना बड़ा बड़ा बात कह जाती है। लेकिन भगवान सुनने वाले कहाँ हैं, क्यों नहीं सुनते हैं? ये तो कुछ हमने कल भी कहा था, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और आज भी इस पर विशेष चर्चा होगी। किसी न किसी गोप सुंदरी के घर प्रतिदिन एक न एक नई चेष्टा कर ही जाते थे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक ग्वालिन ने तो आकर बड़े रोष में ब्रजरानी से आज यहाँ तक कह डाला, क्या कहा सो सुनो। अपनो गाँव लेऊ नंदरानी, बड़े बाप की बेटी, पूतही भली पढ़ावती बानी, सखा भीड़ ले पैठत घर में,
आप खाई तो सहिए। कोई बात नहीं, अपने अकेले आबे खाए कोई बात नहीं, लेकिन सखा को लेके चलाता। सखा भीड़ ले बैठत घर में, आप खाई तो सहिए। मैं जब चली सामुहे पकरन, मैं जब चली सामुहे पकरन, तब के गुण कहा कहिए। अपनो गाऊ ले नंदरानी, भाज गए दूरी देखत कतहूँ। मैं घर पौड़ी आई, हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाई। बांध देता है मेरे बेनी को लेकर के, इतना तंग करता है। इसलिए आज ब्रजरानी ने अब क्या किया, श्री कृष्णचंद्र पर यह कड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि उद्यान, 3 ही जगह तुमको अब जाना है। देखो, उद्यान, समीप के उपवन एवं यमुना तट, बस ये 3 स्थानों के अतिरिक्त वे और कहीं नहीं जा सकते। मैया ने सीमा निर्धारित कर दी थी, पहाड़े बैठा दिए थे। श्री कृष्णचंद्र ने भी हंसकर, अब हंस दिया भगवान तो फिर एक लीला कर देंगे अब कि ठीक है माँ, तो हमने कहा ना कि 3 ही जगह जाना है, अब दे ठीक है, अब 3 जगह जाए। श्री कृष्णचंद्र ने भी हंसकर जननी का यह अनुशासन स्वीकार कर लिया था और सखाओं के साथ यमुना तट पर जाकर, क्योंकि यमुना तट पर जाने के लिए कह दिए थे, तो यमुना तट पर जाकर जल में क्या करते थे सो देखो, जल में क्या करते थे सो देखो। बच्चा सब पत्ता का छोटा छोटा दोना बना लेता था, इनका सखा सब का कलिंद नंदनी के तरल प्रवाह, बहुत तेज यमुना जी का जल, और सारा बच्चा वहां चला गया, पत्ते का दोना बना लिया। और उसको कोई बच्चा उस लहर में फेंक देता था और कृष्णचंद्र को कहता था कि तुम उसमें से पकड़ लो। और यमुना जी का बहुत तेज धार, वो तो माँ का नजर पड़ गया। यशोदा रानी का हृदय धक धक कर उठा, हाथ का पात्र भूमि पर पटक कर वे दौड़ पड़ी तथा पीछे से जाकर उन्होंने श्री कृष्णचंद्र को पकड़ लिया। चंचल लहड़े ब्रजस्वरी के चरणों का स्पर्श करने लगी। ब्रजरानी ने सोचा, रे एक क्षण का भी यदि विलंब हो गया होता और नीलमणि एक डग भी आगे बढ़ जाता तो लहड़े से बहा ले जाती, मेरा तो सर्वनाश हो जाता। उन्होंने व्याकुल नेत्रों से एक बार तो उमड़ती हुई तपन तनया श्री यमुना जी की ऊंची लहरों की ओर देखा। लहरें तीर से बार बार टकराकर बड़े वेग से क्षण क्षण में दिशा बदल रही थी, तथा फिर देखा उसी तीर पर खड़े नन्हे नन्हे गोप शिशुओं को। गोप शिशु विविध तरुपत्रों से दोने बना बनाकर यमुना के प्रवाह में छोड़ रहे थे। जननी के आने से पूर्व यही तो खेल हो रहा था। होड़ लगी थी कि श्री कृष्णचंद्र ने 10 हाथ दूर किस गोप सखा ने कितने दोने बहाए। 10 हाथ दूर पर एक गोप सखा, और वो जो है दोना बहा रहा, कितना दोना बहाया, श्री कृष्णचंद्र कितना पकड़ लिए। उस पत्र पुट बालकों के हाथ से छूटते ही तरंगों पर नाचने लगती। तरंगे उन्हें बहा ले चलती, कुछ तो धारा के वेग से गंभीर जल में बह जाते, कुछ किनारे को छूते हुए से चलते। इनमें से कुछ को तो श्री कृष्णचंद्र हाथ फैलाकर पकड़ लेते और कुछ को धाराएं बहा ले जाते। पत्रपुट हाथ में आते ही विजय के उल्लास में वे तीर की ओर देखते। गोप सखा आनंद कोलाहल करने लगते, किंतु जब दोना हाथ में नहीं आता तो शिशु ताली पीटने लगते। यह क्रीड़ा हो रही थी, जननी ने आकर उसमें विघ्न कर दिया। उन्हें देखकर गोप बालक तो किंचित साम गए, किंतु श्री कृष्णचंद्र उमंग में भरकर मैया से अपनी जय घोषणा करने लगे कि देख, मैंने इतने पत्रपुट जल में से छाने हैं। जननी पहले तो कुछ रोष में भरकर, फिर लाड़ पूर्वक श्री कृष्णचंद्र को एवं अन्य बालकों को बार बार समझाने की लगी। उन्होंने आगे कभी भी जल में उतरने से, ऐसा खेल खेलने से सबको सावधान किया। डूब जाने की संभावना दिखाकर भय भी दिखलाया।
पर यह करके स्वयं चिंता में निमग्न हो गई कि अब कौन सा उपाय करे। 3 जगह हम इसको कहे जाने के लिए, देखिए यमुना तट पर कहे जाने के लिए तो इतना बड़ा भयंकर उत्पात मचा दिया, नहीं जाने के लिए कहते हैं तो गोप सुंदरियों का भांडी फोड़ देता है। अब देखो क्या हो गया। इस घटना पर ही यशोदा रानी इस समय विचार कर रही है कि अब करें तो हम क्या करें, उपाय सोच रही है। रह रह कर हृदय कांप उठता है कि अभी नीलमणि पर लगाए हुए मेरे प्रतिबंध का कितना भीषण परिणाम हो जाता। मैया देखती है मैंने इसकी स्वच्छंद चेष्टा में बाधा दी, फल यह हुआ कि मेरा सर्वनाश होने जा रहा था। बस एक क्षण की देर थी, यमुना तरंगों में मैं अपने नीलमणि को खो देती। आह, अब मैं इसे तो कभी कुछ भी नहीं कहूँगी, पर इन गोपियों की क्या व्यवस्था करूं? इनके घर गए बिना तो यह मानता ही नहीं। इसी उधेर बुन में फंसी ब्रजरानी श्री कृष्णचंद्र का हाथ पकड़े प्रांगण में चली आती है। आंगन में अपने मित्रों के सामने खेलने का आदेश देकर और स्वयं अतिशय गंभीरता से विचार करने लगती है कि तो अभी आंगने में खेलो, और विचार करने लग जब करें तो क्या सचमुच मेरे इतना मना करने पर भी नीलमणि गोप सुंदरियों के घर क्यों चला जाता है। विचार कर रही है, क्या मेरे घर की अपेक्षा उनके घर की दधी नवनीत आदि वस्तुएं अधिक सुमिष्ट होती है। यहाँ तो सत सत मनुहार के अनंतर मैं यत किंचित नवनीत इसके मुख में रख पाती हूँ। कितना मनुहार करती हूँ तो इतना सा मुख में लेता है। न जाने कितना भुलावा देने पर यह नेक सा दधी ओठों पर रखता है सिर्फ पैसे करके। कितने प्रलोभनों से केवल कहने मात्र के लिए दूध पी लेता है, पर गोप सुंदरियों के घर उनकी अनुपस्थिति में नवनीत दुग्ध दधी अपहरण करके खाता है। नारायण नारायण मेरे इष्ट देव। अब अपने इष्ट देव का नाम पुकारे, हे नारायण मेरे इष्ट देव, हे नाथ तुमने मेरे नीलमणि की ऐसी बुद्धि क्यों कर दी। बताओ, माँ का ये जो मोह है, यहीं पर श्रुति अब कहेगा, देखना। वो कहती है, हे नारायण हे देव, नीलमणि तो तुम्हारी वस्तु है ना, यह ऐसा क्यों बन गया प्रभु। ब्रजेश्वरी को आज कुछ दुख सा होने लगा। अब यहाँ पर श्रुति क्या कहती है कि अगर श्री कृष्ण जननी थोड़ा भी कल्पना कर पाती, क्या कल्पना कर पाती, सो देखो कि अहम भक्त पराधीनो ब्राह्मण देव। ये भगवान दुर्वासा से कह रहे हैं, जो भयभीत शांत क्लांत भयभीत दुर्वासा को प्रबोध देते हुए भगवान ने घोषणा किए थे ये बात कि अहम भक्त पराधीनो। हे ब्राह्मण देव सुनो, सर्वतंत्र स्वतंत्र होकर भी मैं अपने भक्तों के तो सर्वथा अधीन हूँ, उनके सामने मेरी स्वतंत्रता नहीं है। इतना ही नहीं, कपट की छाया से भी शून्य सरलमती भक्तों ने मेरे हृदय पर सदा अधिकार कर रखा है। मेरे प्यार के विषय एकमात्र वे हैं, उनके प्यार का विषय एकमात्र मैं हूँ, उनका एकमात्र अवलंबन मैं ही हूँ। नाहम आत्मानमाशासि मद्भक्तैः साधुर्विहीन श्रियं चात्यंत किं ब्रह्मन् ईशां गतिरहं परा। साधु स्वभाव उन भक्तों को छोड़कर तो मैं अपने आप को भी नहीं चाहता। उनके बिना मेरी नित्य संगनी रमा की भी मुझे इच्छा नहीं है।
जिन्होंने स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन इहलोक परलोक सर्वस्व विसर्जन कर एकमात्र मेरा ही आश्रय ग्रहण किया है, उन्हें त्यागने का संकल्प मैं कैसे करूं। हित्वा मां शरणं याता कथम ताम त्यक्तुं सहे, कैसे मैं उनका त्याग मैं कैसे करूं। उनका हृदय केवल मुझसे ही बंधा होता है, सर्वत्र समान भाव से एकमात्र मेरा ही दर्शन वे करते हैं। जैसे सती स्त्री पातिव्रत्य के द्वारा अपने सतपति को वश में कर लेती है, वैसे ही विशुद्ध प्रेम से वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सतीत स्त्री सतपतिं यथा, मत सेवया प्रतीतं च सालोक्यादि चतुष्ट। वैसे ही विशुद्ध प्रेम से वे मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरी विशुद्ध सेवा ही उनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। मेरी सेवा प्राप्त करने में ही वे पूर्णता अनुभव करते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप चतुर्विध मुक्तियां भी छोड़ देते हैं। चार वो जो मुक्ति है सब छोड़ दे, उनके सामने आती है पर उन्हें इनकी चाह कहाँ। जब इनके प्रति उनकी ऐसी उपेक्षा न इच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यतः काल विद्रुतम, जब इनके प्रति उनकी ऐसी उपेक्षा, तब काल पाकर भी नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। वे सरलमती भक्त मेरे हृदय है और उन साधु भक्तों का हृदय मैं हूँ। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम। एकदम घोषणा भगवान दुर्वासा से कर दी है। इस बात को माँ क्यों नहीं समझ पाती। भक्त मेरे हृदय है, वे सरलमती हैं और उन साधु भक्तों का हृदय मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य और कुछ भी नहीं जानते एवं मैं उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। मत अन्यत ते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि। ये श्रीमद्भागवत कैसा आया। यदि यशोदा रानी को अपने नीलमणि के ये स्वभाव भगवान का एक स्वभाव हुआ और इस स्वभाव के बारे में पता होता, साथ ही गोप सुंदरियों के हृदय की दशा वे जानती होती, तो यह रहस्य भी जान लेती कि उनके नीलमणि ऐसे क्यों बन गए। ब्रजेंद्र गेहनी की चित्त भूमि पर न तो कभी श्री कृष्णचंद्र का असमूर्ध ऐश्वर्य अप्रतिम प्रेम परवशता उदय होती है और न वे उलाहना देने वाली ब्रज तरुणियों के मनोगत भावों को ही ठीक ठीक जान पाती हैं। गोप सुंदरियों की दशा तो यह है, क्या है सो देखो। क्या वृद्धा, क्या युवती, सबके मन प्राणों में एकमात्र श्री कृष्णचंद्र भर गए हैं। अच्छा, उस सब समय में भगवान, जिस समय में भगवान का प्राकट्य हो रहा है, कौन लोग ब्रज में आए होंगे सोचो ना। श्री राम जी जब आए थे तो कौन लोग सब था। बड़े बड़े भक्त आए थे। अधिकांश समय तो वे सब अपने आप को भूली सी रहती है। सबके मन प्राणों में एकमात्र श्री कृष्णचंद्र भर गए। पति सामने खड़े हैं पर उन्हें भान नहीं। वे तो देख रही हैं श्री कृष्णचंद्र नवनीत भोजन करते हुए हमारी ओर आ रहे हैं। पुत्र उनसे भोजन मांग रहा है पर उन्हें अनुभव हो रहा है यशोदानंदन आए हैं, मुझसे नवनीत की याचना कर रहे हैं। उन्हें प्रतीत होता है कि मरकत रचित गृह, सोने की छत, सुवर्णाच्छादन,
प्रवाल स्तंभ स्फटिक वेष्टनी, खंभे का गोल अंश को कहते हैं वेष्टनी, स्फटिक का बना। वैदुर्य गृह चूड़ा, महानील कांत मणि रचित अट्टालिका, पद्मराग निर्मित द्वार, इन पर सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र के चित्र अंकित हैं। गुरुजन सामने आते हैं, उन्हें अनुभव होता है श्री कृष्णचंद्र अपने कर पल्लव के संकेत से हमें बुला रहे हैं। श्री कृष्ण के रूप के अतिरिक्त उनके नेत्रों में अन्य रूप नहीं, उनके सुधा श्राव्य शब्दों के अतिरिक्त कर्ण रंध्रों में अन्य शब्द नहीं प्रवेश करते। कहे ना, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, बस यही 3 क्रिया होती रहती है। कुछ भी स्पर्श होते ही त्वक, ये त्वचा जो है, श्री कृष्ण स्पर्श का अनुभव करती है। घ्राण में श्री कृष्णचंद्र के श्री अंगों का ही सुवास उन्हें मिलता है। भोजन हमने कब किया इसकी तो स्मृति ही उन्हें नहीं होती। यह आवेश जब अत्यंत प्रगाढ़ होता है तब तो वे पूर्ण विक्षिप्त सी हो जाती हैं। शिथिल होने पर भी उनकी दशा विचित्र ही रहती है। निंद्रा तो उन सब की प्रायः विलुप्त ही हो गई है। मध्य रात्रि के समय सैया से उठ पड़ती है, उनमें कोई दधि मंथन करके सुंदर सुमिष्ट नवनीत सजाकर रख देती है। कभी बाहर जाकर प्रतीक्षा करती है रात में, कभी अंतर्गृह में ही अपने को छिपाकर उनके आने का अनुसंधान लेती है। कब आए, कल आए, 2 दिन पूर्व आए थे, आज भी आ सकते हैं, इस आशा से नवनीत भंडार का द्वार पहले से ही उन्मुक्त कर देती है। जब पहर दिन तक श्री कृष्णचंद्र नहीं आते तो उस सद्यो मथित माखन को स्वयं भूमि पर बिखेर देती है। जिसे श्री कृष्णचंद्र ने स्वीकार नहीं किया उस नवनीत को संचित करके क्या करना है। दूसरी एक नवतरुणी सुंदर से सुंदर साड़ी निकालती है, सर्वोत्तम चूड़ियाँ पहन लेती है तथा आकुल प्राणों से ब्रजेंद्र नंदन की बाट देखती रहती है। कल तो श्री कृष्णचंद्र पास के गृह में ही आए थे, गोप सुंदरी उन्हें पकड़ने गई थी, उसकी चूड़ियाँ उन्होंने तोड़ दी, परिधान छिन्न भिन्न कर दिया। मेरे घर ही आज आते हो तो क्या पता। खूब श्रृंगार कर लेती है, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन लेती, चूड़ी पहन लेती है कि आज मेरे घर आते, हमसे भी ऐसा करते, विधाता मेरा भी कोई ऐसा पुण्य उदय होगा क्या, ऐसा सोचती है, विधाता को कहती। परंतु जब दोपहर हो जाता, श्री कृष्णचंद्र नहीं आते तो उन सर्वोत्तम चूड़ियों को वह स्वयं ही पत्थर से तोड़कर पास के सरोवर में फेंक देती। उस बहुमूल्य परिधान को 2-2 अंगुल के टुकड़ों में परिणत कर राख के ढेर पर डाल जाती है। अपनी उन्हीं पुरानी चूड़ियों को, पुरानी साड़ी को पहन लेती है। उसके नेत्रों से अश्रु के 2 बिंदु ढलक पड़ते हैं। इस प्रकार अगणित गोप सुंदरियां हैं, उनके अगणित सरस मनोरथ हैं। अब प्रत्येक गोपी अपना सर्वस्व समर्पण कर, नहीं, श्री कृष्ण से भिन्न अन्य सब कुछ विस्मृत होकर क्षण भर पूर्व अपने किए हुए मनोरथ तक की स्मृति मिटाकर उनमें तन्मय हो रही है। जब बाह्य ज्ञान होता है उस समय भी उसके श्री कृष्णमय हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण सुख की इच्छा का ही उन्मेष होता है। ये देखो स्मरणम का ये स्पष्ट चित्रण है। स्मरणम ऐसा होना चाहिए, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम नहीं समझ हम लोग पाते, हम लोग समझते हैं तीनों एक के है। स्मरणम मतलब भगवान का नाम का स्मरण, नहीं, ये स्मरणम है, इसको स्मरणम कहते हैं। सब कुछ बेकार, श्री कृष्णमय हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण सुख की इच्छा का ही उन्मेष होता है। अब भला ऐसी अतुल प्रेम घन मूर्ति ब्रजपुर सुंदरियों के अधीन श्री कृष्णचंद्र न रहें, जो माँ कहती है कि बताओ इतना हम बनाए हुए हैं, दही दूध सब भरा हुआ है, लेकिन ये छूता भी नहीं और दौड़ जाता उसके घर। तो भगवान जो कहते हैं अहम भक्त पराधीनौ, मत अन्यत ते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तुहम। भगवान तो घोषणा कर दिया, कैसे छोड़ देंगे।
इन गोप रामाओं के प्रेम रस भक्ति मनोरथ श्री कृष्ण सुखिच्छामयी अभिलाषाएं अपूर्ण रह जाए, यह श्री कृष्ण चंद्र सह सकते हैं। ये जो आई है, जन्म ली है, इतना मनोरथ इसका हम पूर्ण न करें, ये संभव नहीं है। इनके लिए अपनी सर्व तंत्र स्वतंत्रता मिटाकर इन्हें अपना सर्वस्व अर्पण किए बिना क्या वे विश्राम ले सकते हैं? नहीं, यह तो असंभव है। किंतु ब्रजेश्वरी अपने नीलमणि के ऐसे अनुपम प्रेम परवश स्वभाव से, ऐसा स्वभाव है उनका, एवं गोप सुंदरियों की ऐसी अनिवर्चनीय स्थिति से परिचित नहीं है। यशोदा जी इस बात से परिचित नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे पुत्र का स्वभाव क्या है, और ये गोप सुंदरियों की ऐसी अनिवर्चनीय जो स्थिति है। वात्सल्य रस घनमूर्ति मैया स्वयं रस सिंधु के अतल तल में डूबती उतराती रहती है, स्वयं निरंतर भ्रांत रहती है। उन्हें इसका परिचय हो भी तो कैसे हो? क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि पुत्र मोह में है। वे तो बस नीलमणि को अपने उदर से उत्पन्न पुत्र मात्र जानती है, यही कारण है। गोप सुंदरियों को जैसी ऊपर देखती है वैसे ही भीतर भी मानती है, इसलिए वे चिंता कर रही है कि मेरा नीलमणि इतना अधिक चंचल क्यों हो गया, ब्रज पुरंदरियों का कोप भाजन क्यों बन गया। जो हो, बात जो हो, अब देखो, अब जननी की चिंता की छाया श्री कृष्णचंद्र के चंचल नेत्रों में व्यक्त हो गई। माँ को देख लिया भगवान ने कि बहुत उदास है। प्रांगण में खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र खेल छोड़कर जननी के पास चले आए। चिबुक पकड़कर बोले, मैया तू क्या सोच रही है? भगवान समझ गए कि हमारी लीला से हमारी माँ जो है बड़ी चिंतित है, समझ नहीं पा रही। कह रहे तू क्या सोच रही है? फिर जननी के कंठ में भुजाएं डालकर झूलने लग गए। इसी बीच में न जाने कब योग माया ने जननी के हृदय पट पर अंकित उस चिंता बिंदु को अपनी तूलिका से पोंछ डाला था। वे अनुभव कर रही थी, ओह कहाँ तो मेरा नीलमणि इतना सरल, इतना भोला, मेरा गला पकड़ के ऐसे से कह रहा है, इतना भोला है, ऐसा नन्हा सा, और कहाँ ब्रज तरुणियों का विस्तृत बांग जाल। और ये ब्रज तरुणियाँ तो बड़ा झूठ मूठ का बात ला के फैलाती है, भूल गई सब। इसके लिए वे कैसी कैसी कितनी बातें गढ़ लेती है। अब जो वे आई तो मैं उन्हें अच्छी तरह डांटूंगी। अब जो आओ तो मैं डांटूंगी। अजननी ने नीलमणि को अपने प्यार से नहलाकर नीलमणि के सुठाम युग्म कपोलों पर शत सहस्त्र चुम्बन अंकित कर निर्बाध खेलने की अनुमति दी। अब जाओ जहाँ खेलना खेलो, अब सबका बात कुछ नहीं। 3 जगह जो हम कहते सोने, अब जाओ जहाँ जहाँ खेलना खेलो। अवश्य ही कालिंदी तट एवं सरोवर पर जाने से सर्वथा निषेध कर दिया, लेकिन जमुना किनारे नहीं जाना, सरोवर पर नहीं जाना, डूब जाओगे। नीलमणि पिंजर मुक्त विहंगम सावक की भांति पूर्वी थी की ओर भाग चले। अब चले गोप सुंदरियों को। फिर इसके दूसरे ही दिन अरुणोदय होते न होते एक नव तरुणी उलाहना लेकर आहित हो गई। पहले भी यह कई बार आ चुकी है, किंतु इस बार तो जननी रोष में भरकर उल्टा उसे ही सुनाने चलती। अब माँ भी जो है पहले ही कह दिया था कि अब जो आएगी तो मैं उन्हें अच्छी तरह डांटूंगी। तो जैसे आई रोष में भरकर उल्टा उसे ही सुनाने चलती है। वे अपने नीलमणि का श्रृंगार करने के लिए उस समय क्या कर रही थी? प्रफुल्ल मालती कुसुमों का चयन कर रही थी। उसको स्थगित कर दिया और लगी उसको उस तरुणी को झिड़कने। क्या कहती है सुनो। कान को ग्वालिन दोष लगावती जो, अरे ग्वालिन दोष लगावती जो।
पितनक दधि माखन के कारण, पितनक दधि माखन के कारण, कबहि गयो तेरी ओर कान को ग्वालिन दोष लगावती जोड़, कान को ग्वालिन दोष लगावती जोड़। ओ तू तो धन जौवन की मापी, नित उठी आवती भोर, तू तो धन जौवन की मापी, नित उठी आवती भोर, लाल कुमर मेरो कछु न जाने, लाल कुमर मेरो कछु न जाने, तू है तरुण किशोर, कान को ग्वालिन दोष लगावती जोड़। कापर नैन चढ़ाए डोलती, आँख इतना चढ़ा चढ़ा काहे बोलती हो, कापर नैन चढ़ाए डोलती, ब्रज में तीनों का तोड़, कहाँ राजा कहाँ छोटी सी ग्वालिन में करती, कापर नैन चढ़ाए डोलती, ब्रज में तीनों का तो, सूरदास जसुदा अन्न खानी, सूरदास जसुदा अन्न खानी, यह जीवन धन मोर, अरे यह जीवन धन मोर, कान को ग्वालिन दोष लगावती जोड़। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।